अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं जिसका नाम है विजन, मिशन, गोल, टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये मैनेजमेंट टूल्स हैं। ठीक है, मैनेजमेंट टूल्स हैं जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। कोई भी मैनेजर होगा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो कंपनी का इसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, हर कंपनी का एक विजन, मिशन, गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव ये डिफाइन होता है पहले से। जब कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है उसी टाइम पर इन चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, यानी कि संक्षेप में इनके बारे में पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। और जब हम कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर हेलो। हमें विजन और मिशन के बारे में बताना पड़ता है। ठीक। जो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जैसे अगर कोई डिस्कशन करता है कि हमारी लाइफ में क्या विजन है, क्या मिशन है, गोल्स होते हैं हमारी लाइफ में, एम्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक। तो इस तरीके से हम कंपनीज के भी विजन, मिशन, गोल्स, टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं। ओके। कोई यहाँ पे बताना चाहेगा कि उसका लाइफ में कोई मिशन, गोल्स या ऑब्जेक्टिव हो, एम हो? किसी का यहाँ पे कोई लक्ष्य है? एनीवन? एनीवन ऑफ यू? यस। जी बताइए। लक्ष्य का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जैसे कोई पूछता है आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, या अगर हम उसको बताएं कि क्या एम है हमारी लाइफ में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं उसको? किसी चीज को पाने की इच्छा। अच्छा, तो उसे क्या बोलेंगे, हम लक्ष्य बोलेंगे? क्यों? यस सर। ओके। अच्छा, कोई ये बताएगा एम और गोल में क्या डिफरेंस होता है? एम यानी लक्ष्य, ठीक है, और गोल, उसमें डिफरेंस क्या है, क्या अंतर होता है दोनों में? कोई बता सकता है? एनीवन? क्या सर? गोल और एम में डिफरेंस क्या होता है? कोई बता सकता है? अच्छा चलो ये बता दो, गोल को हिंदी में क्या कहते हैं? बच। टारगेट। यस। ठीक है, देखो पहली चीज़ तो ये समझ लो, डिफरेंसेस की बात मैं बता दूं कि गोल और एम दोनों का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है लक्ष्य। दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक। मैं ये देखो चीज़ें इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि गोल और एम ये हर कंपनी का भी अपना डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है। जैसे हर कंपनी में एक गोल होगा, एक टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो एज लाइक एज हर कंपनी का एक अपना खुद का एम होता है, एक अपना खुद का गोल होता है। ठीक है। तो हम लोग आज इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि जब कंपनी स्टैब्लिश की जाती है, बनती है, तो उस समय उस कंपनी के बारे में कुछ सोचा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई एक मान लो चाट का ठेला लगाता है कोई, बहुत सीधा साधा उदाहरण है बिजनेस का। ठीक। कोई एक सब्जी वाला दुकान लगाता है, तो एक इसका गोल होता होगा, एक लक्ष्य होता होगा कि आज जितनी सब्जियां मैं यहाँ पे रखा हूँ, आज मुझे शाम तक इसको बेचना है। ठीक है। ये उसका एक दिन का लक्ष्य हो सकता है, एक दिन का गोल हो सकता है, एक दिन का एम हो सकता है, एक दिन का टारगेट हो सकता है। ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो गोल, टारगेट और एम ये तीनों चीज़ें एक हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विजन और मिशन पे, कि विजन और मिशन क्या चीज़ है। ठीक। सो बेसिकली देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं। मिशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मिशन स्टेटमेंट, देखो मिशन और विजन इसका रियल लाइफ से कोई भी आप एग्जांपल नहीं निकाल सकते हो, इवन पर्सनल से। जैसे जब कंपनी स्टैब्लिश की जाती है, तो कंपनी स्टैब्लिशमेंट के टाइम पर दो स्टेटमेंट हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय देने होते हैं। नंबर वन इज मिशन स्टेटमेंट एंड नंबर टू इज विजन स्टेटमेंट। ठीक है। मिशन स्टेटमेंट में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि हम कौन हैं, मतलब हु वी आर। ठीक। और हमारा क्या
एम होगा या हम क्या वैल्यू लेकर के सोसाइटी में आएंगे। जैसे आप कोई कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हो, ठीक, तो वहाँ पर आप लोगों को बताएंगे ना कि किस तरीके से आप कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हो, या आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारी क्या वैल्यूज़ हैं। मतलब हम आम लोगों के बीच में अगर कंपनी का प्रोडक्ट लेके आएंगे या कंपनी को लेके सर आएंगे। वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है अब? तो हम ये बताएंगे कि कौन है हम और हमारी क्या वैल्यूज़ हैं। और जो विजन स्टेटमेंट होता है उसमें हम ये बताएंगे कि हम कंपनी को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो हैं हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं मिशन और विजन स्टेटमेंट में। ठीक, तो जो हम पहले चीज़ डिफाइन करना चाहेंगे सबसे पहले तो वो है मिशन। ओके, तो मिशन क्या है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल स्क्रीन्स पे दिख रहे होंगे मिशन, विजन और वैल्यूज़ का। तो पहले हमें मिशन पढ़ना है, तो मैं सिर्फ मिशन के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, मिशन सबको दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक, व्हाट डू वी डू टुडे, मतलब आज के दिन हम क्या करेंगे। व्हाट डू वी सर्व, यानी हम लोगों को क्या देंगे। और व्हाट वी आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश, मतलब हम लोगों से क्या चीज़ वापस लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम मिशन में डिस्कस करते हैं। बेसिकली देखो, मिशन और विजन ये दोनों ही कंपनीज के बिजनेस और ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करता है। मतलब कंपनी किस बेसिस पे बनी हुई है, कंपनी में क्या बेस है, ठीक है, किस तरीके से। यार ये आवाज़ आ रही है। राम सुमिरन भारती एंड अर्पित सिंह, ऑडियो अपना अपना म्यूट करके रखा करो वरना क्लास से बाहर निकल जाओ। तो मिशन स्टेटमेंट जो है वो कंपनीज का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और मिशन स्टेटमेंट भी कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स और अप्रोचेस को स्टेट वो करता है कि किस तरीके से कंपनी चलेगी, कैसे कंपनी को हम चलाएंगे, कौन कौन कंपनी का कस्टमर होगा, हम क्या बना के देंगे, हम लोगों के बीच में क्या प्रोडक्ट उतारेंगे। ये कंपनी के मिशन और विजन स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये वाला मिशन और विजन स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जो नोट करना चाहता है नोट कर सकता है। सर स्क्रीन को जरा जूम इन कीजिए, पूरा दिखाई नहीं पड़ता है। बेटा आप अपनी स्क्रीन जूम करिए ना, आपके मोबाइल में दिया होगा, आप वहां से जूम करिए। लैंडस्केप मोड पे थोड़ा सा जूम कर लो, एकदम सही दिखेगा। आपके मोबाइल में दिया होगा, आप वहां से जूम करिए, आपको दिखेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखिए मिशन, और ये मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द कंपनीज बिजनेस, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स अप्रोच टू रीच दोज ऑब्जेक्टिव्स। और विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये बस केवल यहाँ तक लिखना है बस। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग की 3 लाइन, यहाँ से यहाँ तक। जब लिख लेना तो बताना। यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, जितने लोग भी यहाँ जूम क्लास पे आते हैं तो अपना अपना नाम मेंशन करके आया करो। ठीक है, भाई बहन के नाम पे आईडी मत चलाओ। और ये जो एक दो बच्चे हैं ओप्पो और अलग अलग नाम से आता है 1G, ये जो भी बच्चा है तो अपना नाम आप सही कर लीजिए वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे
शालिनी, अमित, अनीश, अंकित, अंकित सिंह, अंकित कुमार, अर्पित सिंह, अशोका तिवारी, दुर्गेश कुमार, फ़हीम सलमानी, हुमा दिलशाद, महजबी, माया। बहुत बच्चे और भी हैं जिनका नाम सही नहीं है, वो अपना नाम सही कर लिया करें। जब भी आप क्लास ज्वाइन किया करिए तो नाम सही कर लिया करिए। नोट हो गया ये सबका? यस सर। ओके। देखो, अभी हम लोग इस पे आते हैं, मिशन पे। तो मिशन का अगर देखो किसी को डेफिनेशन याद रखना है तो बहुत छोटा सा है, मैं बता देता हूँ। ठीक, आपके सामने लिखा भी हुआ है, तो आप इसको आराम से बस इतना याद कर लीजिए। मिशन द पर्पस, मतलब अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ मिशन, ठीक है, तो मिशन इज़ द पर्पस, मतलब कि क्या पर्पस है, यही मिशन को डिफाइन करता है। जैसे कंपनी है, मान लो, जैसे मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, मान लो किसी की सब्जी की दुकान है, तो सब्जी वाले का मिशन क्या होगा? सीधी सी बात है, सब्जी बेचना। फल वाले का मिशन क्या होगा? फल बेचना। अब इसी तरीके से मान लो हम टाटा कंपनी की बात कर लेते हैं, जहाँ से हम बहुत सारे प्रोडक्ट, मैंने बताया था जैसे टाटा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो टाटा के कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसे मान लो टाटा नमक है, तो टाटा का ही नमक आता है, तो टाटा का जो नमक वाला कंपनी होगा, उनका मिशन क्या होगा? व्हाट इज वो, क्या पर्पस क्या होगा उनका? उनका पर्पस यही है कि लोगों के बीच में नमक जो है पहुंचाना, मगर अच्छी क्वालिटी का आयोडीन युक्त नमक। ठीक, आप लोगों ने जब ऐड वगैरह देखते होगे टीवी पे, न्यूज़पेपर पे या रेडियो पे, कहीं पे भी सुनते होगे, तो ये चीज़ आती होगी। ठीक है, ऐड में वो लोग ये चीज़ डिफाइन करते हैं, तो यही उनके मिशन को डिफाइन करता है। ठीक है, अब जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट्स योर मिशन, ठीक, अभी पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा मिशन क्या है, मतलब अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट्स योर मिशन, तो आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करोगे, इस वर्ड को? तो हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन होता है व्हाट्स योर मिशन डिफाइन करने का, कि क्या है हमारा मिशन। जैसे आज का मिशन अगर पूछा जाए, केवल पर्टिकुलर टुडेज मिशन, तो आज का हमारा मिशन यही है कि आज हमारी 2 ऑनलाइन क्लास चलेगी, हमें ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद जो काम बोला जाएगा वो काम करना है, और इस तरीके से 2 वर्क करना है। ठीक है, और घर के जो काम होंगे आपके वो आप करोगे, मतलब आपका पूरे दिन का आपका जो मिशन है, मतलब आपके पूरे दिन का जो एक कह लीजिए टारगेट, गोल, एम होगा एक दिन का, ठीक है, या आपके जीने का जो पर्पस है एक दिन का, वही आपका मिशन होगा। ठीक, यहाँ पे कुछ कंपनीज के मिशन और विजन दिए हुए हैं, सॉरी मिशन स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें से जैसे देखिए, फेसबुक के बारे में सबने सुन रखा होगा, ठीक, तो यहाँ पे देखो फेसबुक का जो मिशन स्टेटमेंट है वो साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टू गिव पीपल द पावर टू बिल्ड कम्युनिटी सो दैट वी कैन ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर। मतलब इनका मिशन क्या है भाई? फेसबुक का मिशन क्या होता है? फेसबुक है क्या? फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जहाँ पर हम अलग अलग दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो फेसबुक का मिशन अगर बात की जाए तो मिशन स्टेटमेंट उनका जो दिया हुआ है, इसका हिंदी मतलब होता है कि लोगों को एक ऐसी पावर देना, मतलब लोगों को एक ऐसी ताकत देना, शक्ति देना, जिससे लोग एक तरीके का समुदाय बना सकें, जहाँ पर दुनिया के सारे लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो सकें। ये फेसबुक का मिशन है। ठीक है, फेसबुक का मिशन, अब देखो किसी भी कंपनी का मिशन जो है उसके प्रोडक्ट, यानी जो वो सामान बनाता है या वो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको शो करता है। जैसे यहाँ पर देखिए कोका कोला का दिया हुआ है, सेकंड वाला, ठीक है, कोका कोला का। तो कोका कोला क्या है? एक ड्रिंकिंग बेवरेजेस बनाते हैं ये लोग, ठीक है, जिसमें ये लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं। तो कोका कोला का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? एक पीने वाला मटेरियल है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उनका वो क्या है? एक ड्रिंकिंग मटेरियल है, मतलब पीने वाला मटेरियल है। तो इनका जो मिशन है वो क्या है? लिखा हुआ है टू रिफ्रेश द वर्ल्ड एंड इंस्पायर मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस, मतलब लोगों को एक प्रकार से खुशी देना, मगर कैसे? रिफ्रेशमेंट के आधार पर। ठीक है, रिफ्रेशमेंट मतलब ताजगी के आधार पर। ठीक, तो कोका कोला का जब ऐड देखते होंगे आप टीवी पे, आप लोगों ने प्रचार देखा होगा कोका कोला का, तो उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको मिशन जो है, मिशन स्टेटमेंट वहाँ पे दिखाया जाता है कि पहले आदमी जो है बहुत थका हुआ होता है या प्यासा होता है, कोका कोला पीने के बाद वो जो है ताजगी महसूस करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एज फॉर एग्जांपल देखिए, जो यहाँ पे बीसीए के बच्चे हैं वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी सुने होंगे। ठीक, तो वहाँ पर जो गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है,
तो वहाँ पर भी मिशन स्टेटमेंट जो उनका होगा वो उनके प्रोडक्ट के हिसाब से ही होगा। ठीक। अब हम मिशन स्टेटमेंट सीख क्यों रहे हैं ये भी समझ लो। जब भी तुम कोई कंपनी बनाओगे आगे जा कर के, या कभी किसी कंपनी में आप एज अ मैनेजर वर्क करोगे, कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, तो आपको वहाँ पर अगर कंपनी नई होगी तो हमेशा याद रखो आपको अपना मिशन स्टेटमेंट एक देना होगा कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय में। और अगर कंपनी पुरानी है, मान लीजिए आपने इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन एज ए मैनेजर वहाँ हुआ है, ठीक है, या आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो वहाँ पे, ठीक, इवन यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और समथिंग, तो वहाँ पर आपको जो कंपनी का मिशन होगा और विजन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमेशा काम करना होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब अगर कोका कोला का मिशन ये है कि दुनिया को रिफ्रेशमेंट देना, खुशियाँ देना, ठीक है, तरोताज़गी फील कराना, तो कोका कोला कभी भी लकड़ी की कुर्सी नहीं बना सकता, याद रखो। ठीक है। अगर फेसबुक का मिशन ये है कि लोगों के बीच में एक समुदाय बनाना जिससे लोग दुनिया के एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो सकें, तो फेसबुक कभी भी लैपटॉप नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उनके मिशन स्टेटमेंट में ये चीज़ डिफाइन नहीं है कि वो लैपटॉप बनाएंगे। ठीक है। वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। कोका कोला एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग ड्रिंकिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक। इसी तरीके से गूगल का भी अपना क्या है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल, यानी इनका क्या मिशन है कि दुनिया की सभी जानकारियों को लोगों के लिए उपलब्ध कराना। ठीक। गूगल का काम ही ये होता है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हम गूगल पे जाते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मिशन स्टेटमेंट जो भी होगा कंपनी उसी अकॉर्डिंग हमेशा वर्क करती है। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मिशन स्टेटमेंट को छोड़ करके हम कभी भी कोई और प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ना कभी कोई और चीज़ बना पाएंगे। ठीक। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट दिया हुआ है कंपनी का। ठीक है। अब ये कंपनी किसी चीज़ की कंपनी थी, कंपनी का नाम भी ऊपर लिखा हुआ, अगर पढ़ोगे तो रॉजर्स फ्री लाइब्रेरी, मतलब ये एक लाइब्रेरी है, फ्री लाइब्रेरी है, फ्री मतलब बिना ज़ीरो कॉस्ट वाली। ठीक। तो फ्री लाइब्रेरी है, इसने अपना मिशन स्टेटमेंट दिया है, पहले ध्यान से मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। द रॉजर्स फ्री लाइब्रेरी स्ट्राइव्स टू सर्व अ डाइवर्स कम्युनिटी, to provide access to ideas, information, and essential resources in both print and digital formats. The goal is to promote lifelong learning, encourage the joys of reading, and support the interest of its patrons. A strong advocate of intellectual freedom, Rogers Free Library endures to enrich the lives of those who avail themselves of its services and facilities. अब देखो ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, मिशन स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। एक किसी बंदे ने लाइब्रेरी खोली है, ठीक है। अब लाइब्रेरी ओपन करने के बाद क्या है, वहाँ पर उसने अपना मिशन स्टेटमेंट दिया। मिशन क्या है इनका? मिशन है एक समुदाय को फ्री में आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज उपलब्ध कराना। किस माध्यम से? प्रिंट यानी कि छपे हुए माध्यम से, और डिजिटल फॉर्मेट्स में भी, मतलब जैसे अभी हम लोग डिजिटली पढ़ रहे हैं तो डिजिटल और प्रिंट, यानी कि प्रिंट मतलब क्या होता है, जो छापा जा सके, ठीक है, जैसे किताबें हो गई, नोट्स हो गए, तो दोनों माध्यम से लोगों को ज्ञान बांटना, ये इनका मिशन है। तो मिशन स्टेटमेंट में ही पता चल जाएगा कि कंपनी का एक्चुअल काम क्या है। जैसे अगर हमें ये पता करना हो कि ये कंपनी किस चीज़ की है, कंपनी में क्या बनता है, कंपनी किस चीज़ के लिए, तो आप कभी भी किसी कंपनी की वेबसाइट ओपन करिएगा। जैसे अभी क्लास ख़त्म होगी तो सब लोग एक काम करना, सब लोग टाटा, अपने गूगल पे टाटा वो करना, ठीक है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक। उसके गूगल पे जब कोई टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज टाइप करोगे तो वहाँ पर तुम्हारे सामने टाटा की वेबसाइट आएगी। और जब उस वेबसाइट में जाओगे तो अबाउट अस का पेज आता है, अबाउट अस का ऑप्शन आएगा वेबसाइट के अंदर। तो जब उस पर क्लिक करोगे तो उसमें मिशन और विजन क्लियरली लिखा होगा, उसको आज जाके देखना कि क्या मिशन है टाटा का। ठीक है। अब हम बात करते हैं विजन की। देखो विजन जो चीज़ होती है, अगर हम शॉर्टकट में बात करें विजन क्या है, तो विजन का मैं बहुत सिंपली बता दूँ। विजन ये दिया हुआ है आपके सामने, वॉट वी वॉन्ट टू बिकम, मतलब हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, यही मिशन स्टेटमेंट में दिया हुआ। जैसे मिशन स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, मिशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम कौन है और हम क्या बनाते हैं, ठीक है, हम लोगों के बीच में क्या लेके जाएंगे, ये मिशन स्टेटमेंट में होगा। और विजन स्टेटमेंट में क्या होगा कि हम क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में, मतलब हम फ्यूचर में किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर मिशन एंड व्हाट इज़ योर विजन, तो मिशन में ये हो जाएगा कि तुम अभी क्या कर रहे हो,
ठीक है, और उसके जरिए तुम क्या करोगे, जैसे आप लोग अभी बीबीए या बीसीए का कोर्स कर रहे हो, ठीक, तो आपका मिशन हो गया कि बीबीए बीसीए की अच्छी से पढ़ाई करना, दैट इज़ योर मिशन। बट व्हाट इज़ योर विजन? विजन हमारा क्या है कि बीबीए बीसीए की पढ़ाई करके हमें क्या मिलेगा, कहाँ तक जा सकते हैं हम। तो हमारा विजन विजन क्या होगा कि किस तरीके से हमें कहाँ पे जॉब मिलेगी, हम किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। दिस इज योर मिशन एंड दिस इज योर विजन, ओके। तो ये चीज़ें हमें देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, विजन में दिया हुआ आर वी गोइंग मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज़ें विजन स्टेटमेंट में दिया होता है। व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर, मतलब आप भविष्य में क्या करना चाहते हो, आप अपने मिशन को पार करते हुए कहाँ बढ़ रहे हो, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर सोसाइटी डू वी इनविजन, मतलब किस प्रकार की फ्यूचर सोसाइटी हम क्रिएट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट से या फिर अपनी सर्विसेज से, ठीक। तो रैदर देन दैट अगर हम बात करें विजन की, तो यहाँ पे देखो विजन लिखा हुआ है, द विजन स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम इन द फ्यूचर। इट इज़ a broad and inspirational statement intend to engender support from stakeholder। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, थर्ड लाइन तक, ठीक है। स्टार्टिंग की 3 लाइन आप नोट कर लें, सभी लोग स्टार्टिंग की 3 लाइन जो है वो नोट कर लीजिए आप, ठीक, यहाँ से लेकर के स्टेक होल्डर्स तक। Vision. The vision statement describes what the organization will become in the future। हो गया सर। हो गया सर। ओके ओके, ठीक है। अब आगे मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें दिया हुआ है, यहाँ तक नोट करने के बाद यहाँ से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो आगे लाइन लिखी हुई है उसका मतलब समझ लीजिए, द मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस हाउ द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम अदर, ठीक। मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि मिशन स्टेटमेंट में हमें ये पता चलता है, मिशन स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा पहले, कि मिशन स्टेटमेंट में चीज़ें लिखी होती हैं कि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो हर कंपनी का, दुनिया की जितने भी कंपनीज होती हैं, सबका मिशन और विजन ये हमेशा एक दूसरे से अलग होना चाहिए, और होता भी है। क्यों होता है? अगर आप अलग अलग नहीं रखोगे तो दोनों का वर्किंग क्राइटेरिया सेम हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी कि किस तरीके से दोनों चीज़ें अलग अलग रखनी है, ठीक। हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब जैसा कि मैं जानना चाहूँगा, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये ना समझ में आ रहा हो कि हम मिशन विजन क्यों पढ़ रहे हैं या क्या होता है। एनीवन जो भी पूछना चाहता हो मिशन और विजन से रिलेटेड पूछ सकता है। अभी के लिए किसी के मन में कोई सवाल चल रहा हो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, या फिर क्या होता क्या है ये, ठीक है। कोई भी हो तो पूछ सकता है। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है मिशन और विजन से रिलेटेड, जो भी मन में क्वेश्चन आ रहा है बेझिझक पूछ सकते हैं आप। किसके बारे में बेटा? सर विजन के बारे में क्या होता है? देखो बेटा, विजन और मिशन ये दोनों स्टेटमेंट होते हैं, यानी एक तरीके से कह लो जैसे कि निमंत्रण कार्ड हम लोग छापते हैं ना घर पे शादियों में, तो उसमें लिखा जाता है ना कि शादी कहाँ से हो रही है, किसके घर से होगी, ठीक।
किन लोगों के बीच में हो रही है, कहाँ बारात जाएगी, सब कुछ लिखा होता है। ऐसे ही जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी मतलब कोई भी छोटी कंपनी आप खड़ी करते हो, कंपनी कंपनी बता रहा हूँ, ठीक है, इसका उदाहरण किसी ठेले से या किराने की दुकान से मत लेना, कंपनी एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो कंपनी अगर आप बना रहे हो, इंटरप्राइज बना रहे हो, फर्म बना रहे हो, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको अपना मिशन और विजन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक। मिशन और विजन स्टेटमेंट ये एक पेपर पे लिखा जाता है, ठीक है। वेबसाइट पे भी, किसी भी कंपनी की वेबसाइट खोल लोगे तो उनकी वेबसाइट पे आपको मिशन और विजन स्टेटमेंट मिल जाएगा। मिशन में ये बात बताई जाती है कि वो क्या है और क्या काम करते हैं, क्या सामान बनाते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। और विजन में ये चीज़ पता चल जाएगा कि वो अपनी कंपनी को कितने ऊपर ले जाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई एक कंपनी बने, मैं बनाता हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी मान लो कुर्सी बनाती है, चेयर बनाती है, मतलब वो लकड़ी वाली नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑफिस चेयर होती है, ठीक है, मेरे यहाँ बनती है। तो मेरा विजन क्या होगा, ठीक है, मेरा मिशन क्या होगा, पहले मिशन होगा लोगों को आरामदायक बैठने की कुर्सी देना या लोगों को आराम से बैठने की जगह देना, ये मेरा मिशन है। मेरे मिशन में प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखेगा, मगर ऐसा लिखेगा कि पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या बनाता है, ठीक है। अब अगर मेरे मिशन में ये चीज़ बात लिखी होगी कि लोगों को आराम देने लायक प्रोडक्ट बनाना, तो कुछ ना कुछ हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ आराम देने वाला सामान इसके यहाँ बनता है। अगर मैं विजन की बात करूँ तो विजन में मैं ये चीज़ लिखूंगा कि आने वाले समय में भारत के हर ऑफिस में मेरी एक कुर्सी लगी होगी, ठीक, ये मेरा विजन हो गया। जैसे गवर्नमेंट जब कोई स्कीम बनाती है, गवर्नमेंट, ठीक है, तो उनका भी मिशन और विजन डिफाइन होता है। उनका मिशन देखो दिया होता है कि सन 2020 तक हमें इतने करोड़ गांवों को कवर करना है और 2025 तक हमें पूरे भारत में ये चीज़ कवर करनी है। तो जो यस सर। 2025 तक डेडलाइन होता है वो मिशन है। और जब ये बात आती है कि सन 2030 तक हमें पूरे भारत में ये चीज़ करनी है, तो 2030 में बात होगी, पूरे भारत को कवर करने की बात होगी, तो वो फ्यूचर की बात हो गई, तो वो उनका विजन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओके सर। वर्क होता है मिशन और विजन। तो नेक्स्ट ओके क्लास में सर। हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे, मैं बता देता हूँ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास वैल्यूज़ डिफाइन करना है, हमें वैल्यूज़ डिस्कस करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ ये दिया हुआ है, अभी हम लोग वैल्यूज़ डिस्कस करेंगे। टारगेट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। गोल्स और ऑब्जेक्टिव, ये टॉपिक अभी रह गए हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है मिशन और विजन से रिलेटेड तो पूछ सकता है। मेरा आप लोगों को एक काम है छोटा सा, आप लोग एक काम करिएगा, जब भी क्लास एंड होगी उसके बाद आप दो तीन कंपनियां जिनका नाम आप सुने हो, जैसे टाटा का नाम सुना होगा सबने, ब्रिटानिया का नाम सुना होगा, ब्रिटानिया बिस्किट खाते होंगे आप लोग, ठीक है, पार्ले जी का नाम सुना होगा सबने, ठीक। इन सभी की वेबसाइट खोलना अपने अपने मोबाइल में गूगल पे, और इनकी वेबसाइट में जा करके अबाउट अस में मिशन और विजन दोनों देखना कहाँ लिखा हुआ है, और उनका मिशन और विजन पढ़ने की कोशिश करना। मिल जाता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखा दूंगा, ठीक। ओके सर। ओके, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ अभी, ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो।